मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी बुक सिविक्स. So let's start. One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. एक दिन रविवार को दोपहर को माला, उसके दोस्त शंकर, जहांगीर और रेहाना वो सभी क्रिकेट खेल रहे थे गली में. शंकर हैज़ बॉल्ड अ गुड ओवर एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रेहाना आउट, शी वॉज स्टिल बैटिंग. तो शंकर ने क्या किया, बॉलिंग की और अच्छा ओवर दिया. उसके बाद भी उसने मैनेज किया रेहाना को आउट करने के, लेकिन फिर भी वो बैटिंग करती रही. फ्रस्ट्रेटेड ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच. फिर उसने फ्रस्ट्रेट होकर शंकर ने ऐसा शॉर्ट बॉल डाला जिससे उसे उम्मीद थी कि वो हिट करेगी और एक इजी कैच उसे दे देगी. इंस्टेड रेहाना हिट द बैट बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक. लेकिन उसकी बजाय क्या हुआ, रेहाना ने बॉल को इतनी तेज़ से हिट किया कि वो इतना ऊंची गई बॉल कि जो स्ट्रीट लाइट थी उस पर वो बॉल लगी और स्ट्रीट लाइट टूट गई. रेहाना स्क्रीम्ड. अब रेहाना चिल्लाई, ओ नो, लुक व्हाट आई हैव डन, देखो मैंने क्या कर दिया. शंकर सेड, यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ़ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट. तो शंकर ने कहा कि हाँ, हम ये नियम बनाना भूल गए थे कि अगर कोई स्ट्रीट लाइट तोड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा. बट माला, Jahangir and Rehana were more worried about what had happened and they told Shankar he would better stop thinking about the wicket. लेकिन माला, जहांगीर और रेहाना जो थे वो ज़्यादा चिंतित थे कि अब क्या होगा, और उन्होंने शंकर को कहा कि आप इस बारे में सोचना छोड़ दो कि विकेट गिर गई है. Last week they had broken Nirmala Mausi's window and had spent their pocket money to have it replaced. पिछले हफ्ते क्या हुआ, उन्होंने निर्मला मौसी की एक खिड़की तोड़ दी थी, उसका कांच तोड़ दिया था, तो उसको रिप्लेस कराने के लिए उन लोगों को अपनी पॉकेट मनी से पैसा देना पड़ा. वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट्स, क्या उन्हें दोबारा इसको रिपेयर कराने के लिए पैसा देना पड़ेगा. बट हु वुड दे पे दिस टू, लेकिन अब की बार उन्हें ये पैसा किसे देना पड़ेगा. टू वूम डिड द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट्स बिलोंग, ये जो गली में लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये किसको बिलोंग करती हैं, कौन इन्हें लगाता है, हु चेंज देम, उन्हें बदलेगा कौन. रेहाना's house was the closest and they ran and told her mother what had happened. रेहाना का जो घर था वो काफ़ी नज़दीक था, वो सभी वहाँ भागे भागे गए, उन्होंने अपनी मदर को बताया कि क्या क्या हुआ. रेहाना's mother said, रेहाना की मदर ने कहा, I don't really know these things in great. रेहाना की मदर ने कहा, मुझे सच में इन चीज़ों का नहीं पता डिटेल में, बट आई डू नो दैट इट इज़ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट्स. लेकिन मुझे इतना पता है कि जो शहर का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो इन सब लाइट्स को रिप्लेस करता है. द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला. उन्होंने कहा कि आप यास्मीन खाला है जो सही व्यक्ति हैं, उन्हीं से आप जाकर पूछिए. शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो अभी हाल ही में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई हैं. गो एंड आस्क हर एंड रेहाना कम बैक होम सून. उन्होंने कहा जाओ उनसे पूछो और रेहाना घर जल्दी आना. यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड शी एंड रेहाना's मदर वर गुड फ्रेंड्स. यास्मीन खाला जो थे उसी गली में रहती थी और वो रेहाना की मदर की एक अच्छी दोस्त थी. द चिल्ड्रन ran to Khala's house and when she opened the door they began to tell her what had happened all at once. और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बच्चों ने उन्हें सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ. When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, there is no one person that you can pay the money to. तो यास्मीन खाला को जब उन्होंने सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने हंसकर कहा कि कोई एक ऐसा आदमी नहीं होता जिसको आप पे कर सकते हो. There is a big ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है. दैट टेक्स केयर ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो स्ट्रीट लाइट्स का और घरों से कूड़ा ले जाने का, गार्बेज कलेक्शन का और पानी की सप्लाई का और
गलियों को और मार्केट्स को साफ रखने का जिम्मा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। आई हैव हर्ड अबाउट द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है। दे हैव पुट द साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सेड माला। माला ने कहा कि हाँ, मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है और वो शहर में हर जगह साइन बोर्ड लगाते हैं मलेरिया की जानकारी को फैलाने के लिए। येस, यू आर क्वाइट राइट, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। The municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. Municipal corporation ही है जो ये इंश्योर करता है कि शहर में बीमारियां ना फैले। It also runs schools, hospitals and dispensaries, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही शहर में स्कूल, हॉस्पिटल, अस्पताल और डिस्पेंसरीज को ही चलाते हैं। एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन्स देम, और गार्डन्स बनाते हैं और उन्हें मेंटेन करते हैं। सेड यास्मीन खाला ने ऐसा कहा। देन शी एडेड, अवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी। फिर उन्होंने उस बात को आगे बताया कि हमारी जो सिटी है पुणे वो एक बड़ा शहर है। एंड सो हेयर इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और यहाँ पर इसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। इन स्मॉलर टाउन्स इट इज़ कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसिल, और जो छोटे शहर हैं उनमें इनको म्यूनसिपल काउंसिल कहा जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, who decides where a park should go? Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? asked रेहाना। अब रेहाना ने कुछ प्रश्न उनसे पूछे। यास्मीन खाला, मैं बहुत जिज्ञासा है मुझे इस जानने की कि ये डिसाइड कौन करता है, कौन ये निर्णय लेता है कि पार्क कहाँ बनेंगे, और इंटरेस्टिंग डिसीजंस कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कौन कौन काम करता है, ये सब आप हमें बताइए। No, Rehana, I was working in the accounts office of the corporation, so I just worked on pay slips. तो उन्होंने कहा, रेहाना मैं तो अकाउंट्स ऑफिस में काम करती थी कॉरपोरेशन में, और मैं सिर्फ पे स्लिप्स का काम करती थी। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean. उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो आमतौर पे बहुत बड़े बड़े काम भी करते हैं, ठीक है, सिटी को क्लीन करने के अलावा और भी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर्स, और कहाँ पार्क बनेगा, कहाँ हॉस्पिटल बनेगा, तो ये सब डिसीजन जो है निर्णय वार्ड काउंसलर्स लेते हैं। द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स, जो शहर है वो अलग अलग वार्डों में बटा हुआ है। एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड, और वहीं से वार्ड काउंसलर की नियुक्ति होती है, वो इलेक्ट होते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स हु फॉर्म कमिटीज़ टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज़। जो काफ़ी कॉम्प्लिकेट डिसीजंस होते हैं, ऐसे निर्णय जो बहुत मुश्किल हैं, जिससे एंटायर सिटी, जो पूरे शहर जो अफेक्ट होगा, वो ग्रुप ऑफ काउंसलर्स लेते हैं, जो इस एक कमेटी को बनाते हैं जिसमें डिबेट इश्यूज़ भी होते हैं और कुछ निर्णय भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इफ़ बस स्टैंड्स नीड टू इम्प्रूव्ड, अगर बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है, और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली, और देर इज़ अ नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एटसेट्रा। तो इस तरह के इश्यूज़, जैसे कहीं नाला साफ़ होना है, कहीं मार्केट प्लेस बहुत भीड़ भाड़ है, वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा है, उसको क्लियर करवाना है। इट इज़ दीज कमिटीज़ फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग एट्सेट्रा। तो ये कमिटीज़ जो हैं ये सब कार्य करते हैं, दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन, कि उनको क्या क्या काम करना है। व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड, देन द पीपल who live in the ward can contact their counselors. अगर ये मसला, कोई प्रॉब्लम किसी एक वार्ड की प्रॉब्लम है, तो वो अपने काउंसलर को अप्रोच कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन, देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प दैम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बिजली की तारें लटकी हुई हैं गलियों में, तो उनको लोकल काउंसलर जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को कहेंगे हेल्प करने के लिए।
while the counselors committees and the counselors decide on issues, जबकि काउंसलर कमेटी जो होती है वो काउंसलर डिसाइड करते हैं इश्यूज़ पर, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दिस, और कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इनको लागू करवाते हैं। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, प्रशासनिक स्टाफ जो है और कमिश्नर है, उनको अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। काउंसलर्स आर इलेक्टेड, और जो काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्शन के द्वारा ही चुने जाते हैं। सो हाउ आर दिस डिसीजंस मेड, आस्क्ड रेहाना हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। अब जो रेहाना है उसने दोबारा से क्वेश्चन पूछा कि ये हाउ आर दिस डिसीजंस, तो ये डिसीजंस कैसे बनते हैं। वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर्स मीट, सभी वार्ड काउंसलर्स मिलते हैं, एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस, फिर वो एक बजट बनाते हैं और उसी के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। द वार्ड काउंसलर्स ट्राई एंड एंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल, और जो वार्ड काउंसलर हैं वो कोशिश करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो एक उनकी जो स्पेसिफिक डिमांड्स हैं जो उनके वार्ड्स की, वो प्लेस किया जाए एंटायर काउंसिल, जो पूरी काउंसिल है उसके समक्ष। दीज डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, फिर ये निर्णय जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा लागू किए जाते हैं। सेड यास्मीन खाला एंजॉइंग द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो ये था। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर ये है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को उनका पैसा कहाँ से मिलता है। दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड। No adults asked her about her job, and the children's question provided her an opportunity to relieve some of her experiences. But the city is so large, लेकिन शहर जो है वो बहुत बड़ा है। It must take a lot of people to look after it. इसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं जो इसका ध्यान रखें। Does the municipal corporation have a lot of workers? क्या municipal corporation के पास बहुत सारे workers हैं? Asked शंकर curiously. तो ये सब सवाल शंकर ने पूछे बहुत जिज्ञासा के साथ। He had by now luckily forgotten about the cricket match and is incomplete over. अब भाग्य से क्या हुआ कि जो शंकर है वो अपने अधूरे ओवर के बारे में भी भूल गया और क्रिकेट मैच के बारे में भी भूल गया। उसको इंटरेस्ट आने लगा इन सब बातों में। Yes, the work in the city is divided into different departments. हाँ, जो शहर का कार्य है वो कई डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। सो देयर इज़ द वाटर डिपार्टमेंट, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, आर डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। एक विभाग है जो कूड़ा इकट्ठा करता है, एक विभाग है जो गार्डन्स को, बगीचों को देखभाल करता है, एक है जो रोड्स की देखभाल करता है। आई वर्कड ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट। मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट अकाउंट्स में काम करती थी। सेड यास्मीन खाला, यास्मीन खाला ने ये कहा। एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब्स टू ईट। फिर उन्होंने बच्चों को कुछ कबाब दिए खाने के लिए। जहांगीर एट हिज कबाब्स एट टॉप स्पीड एंड एज ही वॉल्व देम डाउन ही आस्क्ड लाउडली फ्रॉम द किचन। अब जहांगीर ने अब कबाब बहुत स्पीड से खाए और उन्होंने किचन से आवाज़ लगाना शुरू की। यास्मीन खाला, वेयर डज द गार्बेज दैट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स गो टू। कि ये जितना भी कूड़ा इकट्ठा किया जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, ये कूड़ा जाता कहाँ पर है। द अदर्स वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगिन टू आंसर। बाकी सभी खा रहे थे और यास्मीन खाला ने आंसर देना शुरू किया, उनका जवाब दिया। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। इस सवाल का बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट। जैसा कि आप जानते हैं कि कूड़ा तो इधर उधर पूरी सड़कों पर फैला रहता है। अर्लियर इवन अवर नेबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर। और उससे पहले हमारे भी नेबरहुड में क्या था, गार्बेज जो है वो चारों तरफ फैला हुआ था। एंड इफ़ दिस रिमेन्स अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट्स डॉग्स। और अगर हम इसे इकट्ठा नहीं किया गया तो ये जो शहर में डॉग्स हैं, रैट्स हैं, फ्लाइज हैं, वो सभी इसको अट्रैक्ट करते हैं। ऑल्सो
पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, और जो उसकी स्मेल होगी, उसकी बदबू होगी, उससे भी लोग बीमार हो जाते हैं. एट वन पॉइंट थिंग्स became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they had get sick from staying on the streets too long. और एक टाइम ऐसा आता है, अगर गलियों की सफाई ना हो तो लोग वहाँ पर, बच्चे जो हैं वहाँ पर क्रिकेट नहीं खेल पाते. उससे पेरेंट्स जो हैं उनको भी चिंता होती है कि हमारे बच्चे गलियों में खेलने से बीमार ना हो जाएं. A community protest. Yasmin Khala continued. Yasmin Khala ने लगातार कहना शुरू किया. The women were very unhappy about the situation and even came to me for advice. औरतें जो थी वो बहुत नाखुश थी अपनी सिचुएशन को लेकर, तो इसलिए मेरे पास सलाह लेने आई. I said I could try and speak with some officer in the department, but I wasn't sure how long it will take. तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, बात करती हूँ कुछ ऑफिसर से अपने डिपार्टमेंट के, और फिर लेकिन मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं हूँ कि इसमें कितना समय लगे. देन इट वॉज गंगाबाई हु सेड दैट इट इज़ द वार्ड काउंसलर हु वी शुड गो टू. फिर गंगाबाई ने कहा कि हमें वार्ड काउंसलर के पास चलना चाहिए एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वंस. जब तक हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, जब तक हम, क्योंकि हम ही लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है, इलेक्टेड है. शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस. फिर उसने एक ग्रुप इकट्ठा किया महिलाओं का और अपने घर गई. दे बिगेन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग. फिर उन्होंने तेज़ तेज़ चिल्लाना शुरू किया, नारेबाजी शुरू किया. फिर उनके घर के आगे तो वो निकल कर आए. उन्होंने कहा क्या हुआ. गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम. गंगाबाई ने डिस्क्राइब किया कि जो सिचुएशन है उनके लोकेलिटी में. ही प्रॉमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर. तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम अगले दिन कमिश्नर से मिलने चलेंगे. ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट अ पिटिशन साइंड बाय ऑल द एडल्ट्स इन द लोकेलिटी सेइंग दैट गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड. अब उन्होंने कहा कि आप ये पिटिशन सबसे साइन करवा लीजिए कि हमारे जो लोकेलिटी है वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा नहीं किया गया है. He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. उन्होंने कहा अगले दिन हम जो वहाँ का लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है उसे भी साथ में ले लेंगे. द सैनिटेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद दिस कमिश्नर. जो सैनिटेशन इंजीनियर है वो भी कमिश्नर से बात कर लेंगे. एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वाज. और वो उन्हें बताएंगे कि हालत कितनी ख़राब है. दैट इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस टू house making sure that as many families as possible signed the petition. फिर क्या हुआ, बच्चों ने घर घर जाकर पेटिशन को जितनी फैमिलीज से साइन हो सकता था सबसे करवाया. द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर. अगली सुबह एक बहुत बड़ा ग्रुप महिलाओं का और वार्ड काउंसलर और सैनिटेशन इंजीनियर वो सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में गए. द कमिश्नर मैट विद अ लार्ज ग्रुप. और कमिश्नर जो है लार्ज ग्रुप से मिले एंड बिगैन गिविंग एक्सक्यूजेज सेइंग दैट द कॉरपोरेशन डिड नॉट हैव एनफ ट्रक्स. और उन्होंने बहाना बनाना शुरू किया कि हमारे पास ज़्यादा ट्रक नहीं हैं. बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड. लेकिन गंगाबाई ने बहुत ही चतुराई से जवाब दिया. बट यू सीम टू हैव एनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज़. लेकिन आपके पास इतने तो ट्रक हैं कि आप जो अमीर लोकेलिटीज़ हैं वहाँ से तो आप कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं. दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स क्विप्ड जहांगीर. फिर जहांगीर ने कहा, तब तो उनकी बोलती बंद हो गई होगी. येस ही सेड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ इट इमीडिएटली. एंड गंगाबाई थ्रेटेंड इफ it was not done in 2 days a larger group of women would protest in front of the corporation, said यास्मीन खाला. यास्मीन खाला ने कहा हाँ. फिर गंगाबाई ने एकदम उन्हें धमकी दी कि अगर 2 दिन के अंदर ये सब नहीं हुआ तो हम इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट महिलाओं का यहाँ पर लेकर आएंगे. सो डिड द स्ट्रीट्स गेट क्लीन्ड. तो क्या गलियाँ साफ हुई. आस्क्ड रेहाना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड. फिर जो रेहाना थी जो कि अपनी बातों को अधूरा नहीं छोड़ती थी. Well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality became more regular. फिर 2 दिन में तो नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद प्रोटेस्ट जो है वो बड़ा. सैनिटेशन
सर्विसेज जो हैं उस लोकेलिटी में रेगुलर हो गई। वाओ, दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। ऐसा लगता है ये कोई बॉलीवुड की फिल्म है जिसका एक हैप्पी एंडिंग हुआ। सेड माला, माला ने ऐसा कहा। हु ऑलरेडी बिगेन इमेजिनिंग हर सेल्फ इन द लीड रोल ऑफ गंगाबाई, जो अपने आप को इमेजिन कर रही थी माला गंगाबाई के रोल में। द चिल्ड्रन एन्जॉयड हियरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली, तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया गंगाबाई की स्टोरी सुन के। दे हैड सेंस दैट गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई, फिर उन्होंने वो समझ गए कि गंगाबाई को सब लोग क्यों इतना प्यार इतनी इज्जत करते हैं। They got up and thanked Khala for answering their questions, and then before they left, Rihanna said, "Oh, I have one last question, Khala." और उन सब बच्चों ने उन्हें धन्यवाद कहा और उठकर जाने लगे। तो भी रिहाना ने कहा कि हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन है। द 2 डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नाउ, आर दे ऑल्सो गंगाबाईज आइडिया? उन्होंने कहा जो हमारे पास 2 डस्टबिन हैं घर पर, क्या वो भी गंगाबाई का आइडिया था? खाला बिगेन लाफिंग, अब खाला ने हंसना शुरू किया। नो, नॉट रियली, नहीं नहीं। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मानना है कि हमें अपने शहर को साफ रखना है, तो ये डस्टबिन्स का यूज़ करना है। व्हेन वी सॉर्ट आवर ओन गार्बेज इट रिड्यूसेस देयर वर्क, अगर हम अपना ही कूड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, नीला बिन और ग्रीन बिन में डालने की, तो उससे क्या होगा, उन्हें कूड़ा छांटना नहीं पड़ेगा। द चिल्ड्रन थैंक्ड खाला एंड वॉकड बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर, फिर बच्चों ने खाला को धन्यवाद दिया और वो सब गली में चले गए। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम, अब बहुत रात हो चुकी थी, काफ़ी देर हो चुकी थी, फिर उन सबको अपने अपने घर लौटना था। फॉर सम रीज़न द स्ट्रीट सीम डार्कर देन यूजुअल, और कुछ कारण से जो स्ट्रीट है वो ज़्यादा अंधेरी दिख रही थी जैसे यूजुअली दिखती है। दे लुक्ड अप एंड देन लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रैन राइट बैक टू खाला's हाउस, फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और स्माइल किया और सब खाला के घर चले गए। सो दिस वॉज द स्टोरी, दिस वॉज द चैप्टर of urban administration बच्चों। I hope you understand the chapter. Thank you for watching.